संभल, जो कभी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की पवित्र भूमि मानी जाती थी, लेकिन आज वो सांप्रदायिक हिंसा और साजिशों का गढ़ बन चुकी है, जहां दंगे कोई नई बात नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 बड़े दंगे इस शहर ने देखे हैं और हर दंगे के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी, संभल को हिंदू विहीन करने की साजिश। पिछले साल 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे ने तो जैसे इस साजिश के सारे पर्दे हटा दिए। इस हिंसा की फाइल ने न सिर्फ संभल की तस्वीर को 360 डिग्री घुमा दिया, बल्कि कई ऐसे राज खोले जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दंगों का मकसद था संभल पर कब्जा करना, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करना और मुस्लिम आबादी को बढ़ाना। और ये चौंकाने वाली बात है, ये मकसद काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इन दंगों के रिकॉर्ड्स, खासकर 1978 के दंगे की 169 एफआईआर थानों से गायब है। और ये रिकॉर्ड्स कोई चोर डकैत नहीं ले गए, बल्कि सरकारों ने ही मिटाए हैं। तो आखिर क्या है संभल का सच, जानेंगे विस्तार से। संभल उत्तर प्रदेश का वो शहर जो कभी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के अवतरण की पवित्र भूमि माना जाता था, आज सांप्रदायिक हिंसा और साजिशों की कहानियों से गूंज रहा है। ये शहर जो अपनी संस्कृति और धार्मिक विरासत के लिए जाना जाता था, पिछले कुछ दशकों में दंगों की आग में जलता रहा। आजादी के बाद से संभल में 15 बड़े दंगे हुए। हर दंगे ने इस शहर की आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन इन दंगों की कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश की है जिसका मकसद था संभल को हिंदू विहीन करना। एक समय था जब संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन आज ये घटकर सिर्फ 15 से 20% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 80 से 85% तक पहुंच चुकी है। ये बदलाव कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है, जिसके आतंकवादी संगठनों जैसे कि अल-कायदा और हरकत उल मुजाहिदीन से भी जुड़े हैं। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा अभी बाकी है। 1978 के दंगे के रिकॉर्ड्स गायब हैं और इन रिकॉर्ड्स को मिटाने में सरकारों का हाथ बताया जा रहा है। 1978 का दंगा, आग, खून और डर का मंजर। 29 मार्च 1978 वो दिन जब संभल आग की लपटों में जल उठा। एक छोटी सी बात ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरा शहर दहशत की चपेट में आ गया। कहानी शुरू हुई होलिका दहन के स्थान को लेकर हुए विवाद से। फिर एक अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया। कहा गया कि एक हिंदू दुकानदार ने मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की जान ले ली। बस फिर क्या था? हिंसा की ऐसी आंधी चली कि 184 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। दुकानें जल गई, घर तबाह हो गए और कई हिंदू परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ा। खग्गूसराय और सराय तरीन जैसे इलाकों में हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर ताले पड़ गए। इन दंगे में 169 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें लूट, हत्या, आगजनी और बलवा जैसे गंभीर अपराध शामिल थे। लेकिन इन एफआईआर का क्या हुआ? ये सवाल आज भी संभल की गलियों में गूंज रहा है, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स अब थाने से गायब है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन रिकॉर्ड्स को गायब करने में पिछली सरकारों का हाथ बताया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या सच्चाई को दबाने की साजिश थी या फिर कोई बड़ा सियासी खेल खेला गया? 2024 की हिंसा, पुरानी साजिश का नया चेहरा। अब बात करते हैं 24 नवंबर 2024 की उस हिंसा की, जिसने संभल को फिर से सुर्खियों में ला दिया। शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस सर्वे का मकसद था ये जांचना कि क्या मस्जिद का निर्माण किसी प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया है। पहला सर्वे तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन दूसरे सर्वे में मस्जिद के वजू खाने को खाली करने की बात ने माहौल बिगाड़ दिया। अफवाह फैली कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और देखते ही देखते हिंसा भड़क उठी।
5 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें 20 से ज्यादा पुलिस वाले भी शामिल थे। इस हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी साजिश रचने के आरोप लगे। जांच समिति की 450 पेज की रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए। यह हिंसा कोई अचानक नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें बाहरी लोगों को बुलाया गया और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन इस हिंसा ने संभल के इतिहास को फिर से कुरेद दिया। इसने सवाल उठाया कि आखिर क्यों संभल बार बार दंगों की आग में जलता रहा है, आखिर क्यों इसके रिकॉर्ड्स को गायब किया गया। गायब रिकॉर्ड्स, साजिश का सबसे बड़ा रहस्य। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में उठ रहा है कि 1978 के दंगे की 169 FIRs कहां गई। ये रिकॉर्ड्स जो उस खौफनाक मंजर के गवाह थे, अब संभल की कोतवाली और नखासा थानों में नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन रिकॉर्ड्स को गायब करने में पिछली सरकारों का हाथ बताया जा रहा है। 23 दिसंबर 1993 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के विशेष सचिव न्याय विभाग और RD शुक्ला ने मुरादाबाद के DM को एक पत्र लिखा था, जिसमें 16 में से 8 मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया गया। बाकी 8 मुकदमों में सबूतों के अभाव में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। संभल 2011 तक मुरादाबाद जिले का हिस्सा था और उस वक्त के सारे रिकॉर्ड्स मुरादाबाद कोर्ट और थाने में थे। लेकिन जब इन रिकॉर्ड्स की खोज शुरू हुई तो पता चला कि वो गायब है। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। आखिर क्यों कोई सरकार इतने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड्स मिटाएगी? क्या उनमें कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें बचाना जरूरी था, या फिर सच्चाई सामने आने से सियासी तूफान का डर था? ये सवाल संभल की जनता के मन में आज भी तस से मस है। संभल का सच, आतंकवाद का गढ़। संभल का सच सिर्फ दंगों और पलायन तक सीमित नहीं। जांच रिपोर्ट्स ने यह भी खुलासा किया है कि संभल आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका था। अलकायदा और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने यहां अपनी जड़ें जमा ली थी। अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक का संभल से सीधा लिंक था। अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों का जाल भी इस शहर में फैला हुआ था। ये सुनकर तो लगता है कि संभल, जो कभी कल्कि अवतार की पवित्र भूमि थी, उसे जानबूझकर साजिशों का केंद्र बना दिया गया। लेकिन कैसे और क्यों? क्या ये सब हिंदू आबादी को कम करने और डेमोग्राफी बदलने का हिस्सा था? जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि बार बार के दंगे, जबरन धर्मांतरण और संपत्तियों पर कब्जे ने संभल की जनसंख्या को पूरी तरह बदल दिया है। हिंदू परिवारों को डराकर भगाया गया, उनकी जमीनें और दुकानें हड़प ली गई। 1978 के दंगे के बाद 40 रस्तोगी परिवारों को खगुसराय छोड़ना पड़ा और उनके धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण कर लिया गया। ये सब सुनकर तो लगता है कि संभल कोई शहर नहीं, बल्कि एक साजिश का शिकार बन गया था। जब योगी सरकार ने 1978 के दंगे की फाइलें दोबारा खोलने का आदेश दिया तो संभल और मुरादाबाद की पुलिस और प्रशासन रिकॉर्ड्स की तलाश में भटकने लगे। थानों में धूल भरी फाइलें, कोर्ट में पुराने कागजात, सब खंगाले जा रहे हैं, लेकिन वो 169 FIRs का कोई अता पता नहीं। अरे भाई, इतने बड़े दंगे के रिकॉर्ड्स ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? क्या वो फाइलें खुद पैरों पर चलकर थाने से निकल गई, या फिर कोई जादूगर आया और उन्हें हवा में उड़ा ले गया? VHP का गुस्सा और सियासी ड्रामा। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने संभल की हिंसा और जांच रिपोर्ट के बाद तीखा रुख अख्तियार कर लिया। उनका कहना है कि संभल को जिहादियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। VHP ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ तीखे प्रदर्शन किए, उनका पुतला जलाया और सख्त कार्रवाई की मांग भी की। दूसरी ओर सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इसे बीजेपी की सियासी चाल बता रहे हैं। सपा नेता ST हसन ने तो डेमोग्राफी चेंज के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ सियासत है तो फिर वो रिकॉर्ड्स कहां गए, और अगर ये साजिश थी तो इसका मास्टरमाइंड कौन था? ये सवाल न सिर्फ संभल की जनता बल्कि पूरे देश के सामने है। संभल की कहानी में सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है।
15 बड़े दंगे, हिंदू आबादी का पलायन, गायब रिकॉर्ड्स, आतंकवादी संगठनों का जाल और कट्टरपंथी साजिशें, ये सब मिलकर संभल को एक सुलगता हुआ सवाल बना देते हैं। क्या ये सब संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल खेला गया? क्या उन गायब रिकॉर्ड्स का सच कभी सामने आएगा और क्या संभल फिर से अपनी खोई हुई शांति और समरसता को वापस पा सकेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।